नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ पॉट कैसे बनाएं, वो भी बेस्ट चीज से। बिल्कुल जो बच जाता है उसे फेंक देते हैं, किसी काम का भी नहीं है। ऐसा सामान आज मैं दिखाऊंगी, आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा कि इससे भी पॉट बना सकते हैं हम। और देखिए बहुत ही अच्छा हम गमला बनाएंगे चौकोर में। तो ये देखिए ये है जो गिट्टी आती है, लेंटर जब डालते हैं तो सरियों के नीचे लगाते हैं छत में, जो तो वो सरिया के साथ में आती हैं। तो कम वाले भैया क्या करते हैं, बहुत ही कम गिट्टी लगाते हैं कहीं कहीं, तो ये बच जाती हैं हमारी। तो इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, किसी काम की नहीं रहती। तो मैंने ये रखा हुआ था, मेरे पास 1.5 पैकेट बचा हुआ था इनका। तो मैं काफी दिन से सोच रही थी इसका कि क्या बनाऊं मैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इसका चौकोर या गोल जैसा भी हो, लेकिन मैं पॉट बनाऊं। तो फिर मैंने तो डिसीजन कर लिया कि मैं चौकोर ही बनाऊंगी। तो मैं पहले मिट्टी को लग पड़ी भिगोने। ये सूखी मिट्टी रखी थी मेरे पास, तो मैंने इसको मिट्टी को भिगोया। और रिवर सैंड था नहीं मेरे पास। अगर आपके पास सैंड है ज्यादा तो आप सैंड का यूज करिएगा, क्योंकि मिट्टी से कम चिपकता है। लेकिन मैंने तो क्या किया है, 50-50 रेसा रखा है। एक पार्ट रखा है मैंने सैंड का और एक पार्ट रखा है मैंने सीमेंट का। और ये बहुत ही कम है। जैसे हम चिनाई करते हैं घर में, हम नहीं करते, जैसे मिस्त्री लोग करते हैं, तो वैसे ही मैंने इनकी चिनाई की है। घर बनाने में तो 7-1 का 5-1 का रखते हैं, लेकिन मैंने तो ये 50-50 रखा है। एक मग्गा मैंने सीमेंट लिया और एक मग्गा ही थी मेरे पास वो सेंड जो थी, वो मेरे पास थी नहीं, अब खत्म हो गई है। ये देखिए, तो इसको मैंने बराबर में रख के नहीं, और इसको मैंने आराम से जैसे जैसे चिनाई के लिए हम बनाते हैं घोल, वैसा ही हमने अच्छे से मिला लिया दोनों को। और फिर हम रखने लग गए। ये देखिए मैंने चारों तरफ पहले मैंने गिनती कर ली थी कि कितनी लाइन से और कितनी गिट्टी आएंगी। तो मेरा तो आसान हो गया, क्योंकि मैंने गिट्टी भी फिक्स बैठी थी मेरी, और मैंने उसी के हिसाब से कितनी लाइन बन सकेंगी, तो उसी के हिसाब से मैंने ये चौकोर ये घर रखा है। घर जैसा मतलब चौकोर सांचा बोलते हैं इसे, सांचा रख दिया मैंने। तो मैं और मेरा लड़का दोनों ही लगे हुए हैं हम इसमें चिनाई करने में। तो देखिए हम सीमेंट मसाला रख रहे हैं और चिनाई करते जा रहे हैं हम इसकी। और चिनाई करने के बाद फिर हम इसे जब हटाएंगे, 2-3 दिन बाद आप हटाना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। कम से कम 3 दिन हो जाए आराम से, और इसे आप ऊपर से ही तराई करते रहना। जैसे ये जैसा है वैसे ही इसकी तराई जरूरी है, क्योंकि तराई करेंगे तभी हमारा ये मजबूत बनेगा। जितना हम तराई करेंगे उतना ही मजबूत बनेगा। तो हम लोग तीनों ही लगे हुए थे, लड़की भी थी मेरे साथ में, लड़का भी था, मैं भी थी, क्योंकि ये छोटा छोटा बारीक काम था। तो इसमें मैं अब काफी देर हो गई थी मुझे इसे चिनते चिनते। छोटी छोटी गिट्टी रहती है ये। तो ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से चिन लिया। वो दोनों बहन भाई चले गए उसके बाद। और ये जब मैंने चिन लिया तो ये ऊपर का हिस्सा जो रह गया है इसका, तो इसके लिए मैंने जो इस बजरी का जो छनाब था मैंने वो रखा हुआ था, फेंका नहीं था वो। तो उस छनाब को और सीमेंट बजरी को मिला के घोल बनाया हुआ है एक अलग से। तो उस घोल को मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो ये देखिए ये मैं वही घोल दिखा रही हूँ जो ऊपर के लिए रखा हुआ है मैंने। तो इस पे मैं अच्छे से वो, क्योंकि इसकी जो बजरी की जो छनाब निकला वो बारीक छोटी वाली गिट्टी है, तो इतने ज्यादा मतलब अर्सिंगी नहीं, ऊपर भी नहीं निकलेंगी, आराम से सीमेंट जैसे हमने मसाला बनाया है वैसा ही है। और इसमें बजरी और सीमेंट कम लगेगा, इस वजह से मैंने इसमें गिट्टी डाली है, और मजबूत भी रहेगा इसका पैंदा। तो ये देखिए, और ये मैं कोने बना रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बगल से कोने अच्छे से बन नहीं पाते। तो मैंने ये दो मेरे तख्ता पड़े थे, तो दोनों को मैं चारों तरफ ऐसे रख रख के और मैंने इसके अच्छे से कोने बना दिए देखिए। और नीचे भी मसाला नहीं गिर रहा था, ये ऐसे करके मैंने, और मेरा ये पॉट बन के तैयार हो गया था इसमें।
अब मुझे करना है इसमें ड्रेनिंग होल, और ड्रेनिंग होल में एक पाइप की सहायता से करूंगी, वो भी देख लीजिए आप। अगर आपके पास पाइप है तो कीजिए, नहीं है तो आप किसी डंडी से करना, क्योंकि इसमें उंगली से तो होगा नहीं, क्योंकि ये गिट्टी वाला मसाला है तो उंगली में लग भी सकती है। तो डंडी से करना, आप कोई भी टूल ले लेना, पेचकस ले लेना, कुछ भी ले लेना, लेकिन किसी सामान से ही करना आप ड्रेनिंग होल गिट्टी वाले में। ये देखिए मेरा तो अच्छे से होल बन गए, ये मैंने पाइप से ही किए हैं दोनों, ऐसे ही करके नहीं। तो आप चाहें जितने होल बना सकते हैं, मैंने तो 2 ही बना है। तो मैं इसको दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर अगले दिन मैं इसे उठा रही हूँ। तो अच्छे से इसके देखिए मैं उठा लिया था मैंने, ये अच्छे से उठा के मैंने एक साइड में रख दिया था। इसको मेरे से तो उठा नहीं, फिर मैंने अपना लड़का बुलाया तो उससे मैंने उठवाया ये, और उठवा के फिर मैंने एक साइड में रखवा दिया था। तब तक मैं इसमें मसाला बना लेती हूँ। तो फिर ये मैंने सीमेंट का घोल बनाया है, और इस सीमेंट के घोल को मैं इस पे ब्रश से मैं इस पे पुताई कर दूंगी, इसकी गाढ़ा गाढ़ा सा घोल। और इसको मैं पहले पानी डाल लेती हूँ इसके ऊपर अच्छे से। पानी तो मैंने सुबह शाम दोनों टाइम डाला था उस समय भी, लेकिन ये सूख जाता है, सीमेंट का है तो इसमें पूरे में मैं अच्छे से पानी भी डाल दिया था। और मैंने ब्रश से इसकी जो मिट्टी लगी हुई थी उसको भी मैंने साफ कर दिया था इसकी, क्योंकि नहीं तो मिट्टी रहेगी इस पे तो मसाला नहीं चिपकेगा। तो इसको पानी और ब्रश से अच्छे से मैंने मिट्टी धो दी थी इसकी। तो ये देखिए अब इसको मैं चारों तरफ, अंदर और बाहर, चारों तरफ इसका घोल अच्छे से लगा दूंगी मैं। और थोड़ा गाढ़ा घोल रखिएगा, क्योंकि पतला घोल तो नीचे फिसल जाता है, तो गाढ़ा रहेगा तो जो ये दरारें होती हैं उनमें भर जाता है। तो इसलिए गाढ़ा करना बहुत जरूरी है, गाढ़ा घोल बनाना। तो ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इस पे 4-5 दिन ट्राई करिए, या फिर पानी में भर के रखिए, कैसे भी रखो, फिर पेंट करिए, और पेंट करने के बाद पौधा लगाइए। तो ये मेरा तैयार हो गया देखिए, और काफी बड़ा है। चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।